वबरकातुहू। अल-फातिहा लरूई नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दारीम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतफ़ैले मज़हरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाबिर रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन सुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म सिद्दीक़ुन वसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा वालियुन बाबुहा कमा क़ाल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाइए, जरा और जोर से पढ़िए दरूद पाक एक बार। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है, ये राल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, जिस वक्त मैं स्टेज पर आया उस वक्त मजमे का कुछ और रंग था, इस वक्त मजमे का कुछ और रंग है। पता नहीं क्यों स्टेज से आपका मुकम्मल राब्ता नहीं हो पा रहा है और जलसों का जो एक मिजाज होता है उस मिजाज से अलग हटकर हम और आप सोच रहे हैं। अल्लाह ताला हम दोनों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करे
और आप हजरात मिलजुल कर दुआ करें कि मैं कुछ देर आपकी खिदमत करने की सआदतें हासिल कर सकूं। कुछ मैं बोलूं, कुछ आप बोलिए, कुछ अहले स्टेज बोले। इस तालमेल के सहारे ये जलसा अपनी मंजिल को निहायत बुलंदी के साथ पालेगा। कुछ पढ़ने से पहले मैं अपने दिल की कैफियत को चंद अशार में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अब टांडवी साहब की तरह न मेरे पास शायरी है न मेरे पास आवाज है, लेकिन मेरी सोच क्या है, मेरी फिक्र क्या है, ये आपके हवाले में करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। मैं अपनी सोच आपके हवाले कर रहा हूं। और बाबा ने स्टेज जो सब हमसे बड़े हैं, अजमत में, रिफत में, इल्म में, कमाल में, फजल में, मैं इनकी मुकम्मल दुआओं का तालिब रहूंगा। मैं मतलब पढ़ता हूं। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा तो कुछ कम हो जाएगा आपका। कमेगा नहीं, बढ़ेगा। मुंह खोलिए। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दूसरा मिसरा याद आएगा तब ना सुनाए। दूसरा मिसरा याद कराइए आप लोग। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। ये तो एक हिस्सा याद आया। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग घड़ी देख लीजिए। माइक वाले भाई बहुत अच्छा है, रिटर्निंग दो हमको, बहुत थका हुआ आदमी है। आप दुआ कर रहे हैं, घड़ी देख लीजिए। 15 मिनट आप लोग मुझको संभालिए। उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप सबको संभाल के ले जाऊंगा। सिर्फ शुरू का 15 मिनट आप लोग मुझको संभालिए ताकि मेरी जबान खुल जाए। अब मैं एक मतला एक शेर पढ़ता हूं, देखता हूं कौन माई का लाल चुप रहा है। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। मैं बोलूंगा ही नहीं, अब देखना है कि मैं कामयाब होता हूं या आप। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। इसी जिंदगी के साथ सुनिए तो तकरीर याद आ गया। डरने की जरूरत क्या है? खौफ खाने का मामला क्या है? भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है।
ना ना अभी भी इनको देना हो गया थोड़ा। 4 मिसरे और मैं सुना रहा हूं। देखे टांडवी साहब, हाँ देखता हूं कितनी देर तक आप लोग महटी आते हैं। याद आ जाए तब ना मिसरे। हाँ याद आ गया। मिजाजे वक्त का मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। आप लोग दुआ दे दिए थोड़ी देर। अब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं तकरीर याद करने के लिए। जब तक मैं ये नहीं पढ़ूंगा मुझको तकरीर याद नहीं होगी। तो जिसको डर लगे वो अपने घर जाए। 2 मिसरा तो समझ में नहीं आएगा, मगर सुभान अल्लाह कहने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, जबरदस्ती कह दीजिए मगर पल्ले पड़ने वाला है नहीं। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। जरा एक बार उठाइए हाथ, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे और पढ़ दूं जिसके लिए मैं सारी दुनिया में बदनाम हूं। उलमाए किराम की दुआ चाहता हूं कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? और 4 मिसरा हो जाए। जरा एक बार सुभान अल्लाह कहिए तो हम 4 मिसरा सुना दें। देखें इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। बर्दाश्त कीजिए आप लोग। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और तो माशाअल्लाह, बीच चौराहे पे मार दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी है। फख्र करें हम लोग। जरा सा उलमाए किराम सपोर्ट करेंगे। मैं कितनी मुश्किल में हूं, मैं इजहार नहीं कर रहा हूं, मगर कहते हैं ना कि इजहारे तमन्ना में तौहीने तमन्ना है। इजहारे तमन्ना में तौहीने तमन्ना है। तुम खुद ही समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा। तुम खुद ही समझ जाओ मैं नाम नहीं लूंगा। इसलिए मैं तकलीफ का इजहार नहीं कर रहा हूं, बस आप हजरात मेरे साथ रहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। सुभान अल्लाह बोलिए, डरिए मत। बेपनाह शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। मैं उलमाए किराम की तरफ मुखातब हूं, आपसे मुतवज्जा हूं। एक जुमला बन रहा है, अगर आप लोग मुस्कुरा दें और आपकी समातों का जुज़दान मेरे लफ्जों को मिल जाए तो ये भी कदर के लायक हो जाए।
मैं साफ साफ एक बात कह रहा हूं उलमा किराम, जाते मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को मक्का में बाद में आई, मगर पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। तशरीफ लाए। उलमा का इस्तेक़बाल कीजिए, सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, आज जो तबाही मची है हमारी कौम में ना, सिर्फ इसलिए कि उलमा से कट गए। वे ट्रांसफार्मर से कोई बल्ब अगर रिश्तेदारी तोड़ ले तो जिंदगी भर वो जलेगा, समझे, जलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा बंगाल होता 3 दिन से आपके यहाँ बिजली नहीं है, हमारा बंगाल होता तो एक घर सलामत नहीं रहता। आप तो जानते हैं एक घर सलामत नहीं रहता। समझे, बस जी लगाइएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तानी। मैं तकरीर शुरू करूं तो आप लोग भी शुरू हो जाइएगा, समझे। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। हम मौलवियों से मत पूछो, इन बावकार उलमा से मत पूछो, चलो स्कूल वालों से पूछो, कॉलेज वालों से पूछो, यूनिवर्सिटी वालों से पूछो, ये हिंदुस्तान क्या है। हमसे पूछोगे तो लोग कहेंगे ये फला है, ये फला है, ये फला है। मगर आओ पूरे मुल्क का ज्योग्राफिया पढ़ो। जो टीचर मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ाते हैं, फिजिकल साइंस पढ़ाते हैं, उनसे पूछो कि सारी दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता है। सारी दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता है। खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, औलादे रसूल आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, औलादे रसूल, औलादे रसूल, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सभी बैठ जाएं। हजरत माजरत, मेरी मजबूरी आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो सका। हाँ, चलो अब तो लगता है मैं तकरीर कर जाऊंगा, इसलिए कि अब तक तो किताबों की सतरों को पढ़ रहा था, अब तो रसूल की औलाद के चेहरों की लकीरों को पढ़कर मैं तकरीर कर जाऊंगा। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह कह के। हाँ, माहौल बनाओ। मैं अपनी जमात के हर फर्द का एहतराम करता हूं और औलादे रसूल तो हमारी मग़फ़िरत के ज़राए हैं। अगर ये ना हो तो हमारी बख्शिश कौन करवाए, हमारी मग़फ़िरत कौन करवाए। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं था पूरी दुनिया में, उसी तरह भिखमंगे पीरों का भी कोई इलाज नहीं है हमारी दुनिया में। चादर बेचकर, अगरबत्ती बेचकर, मोमबत्ती बेचकर अपनी नस्लों की परवरिश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे जाली पीरों में असली पीर भी पाया जाता है, औलादे रसूल की शक्ल में। कहिए सुभान अल्लाह कहिए। वरना हम लोगों को तो ऐसे ऐसे पीर मिलते हैं ना, ऐसे ऐसे पीर, अल्लाह बेहतर है। मैं भी पीर हूं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान। लड़की वाला मेरा मुरीद, लड़के वाला दूसरे पीर का मुरीद। जिद कर दिया लड़के वाले ने कि मेरा पीर निकाह पढ़ा है, जबकि हक बनता है लड़की वाले को।
लेकिन इंतशार से बचने के लिए मैंने कहा नहीं, पढ़ाने दो। देखिए कहते हैं पी रहे हैं, कैसे निकाह पढ़ाया देख लीजिए। नौशा के सामने दुजानू बैठ के आंख बंद कर लिया, 15 मिनट तक आंख बंद किए रहा। उसके बाद हाथ उठा के कहता दुआ कीजिए निकाह हो गया। लाठी डंडा सब निकल गया। मुझको खबर मिली, मैं आया, क्या हुआ? बोला ये आंख बंद करके बैठे थे, आंख खोले तो बोल दिया कि निकाह हो गया। वो मुझको जानते नहीं थे बेचारे। हमने कहा कैसे निकाह पढ़ा? कहा मुझको मामूली आदमी समझा है तुम लोग, हम अर्श पर निकाह पढ़ा है। हमने कहा है पीर साहब बारात जमीन पर आई है, अर्श पे निकाह पढ़ाने से नहीं होगा, जमीन पे पढ़ाइए। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। मूड बनाइए आप। अल्लाह ताला हजरत की बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन कह दीजिए। जरा सा मेरी तरफ मुतवज्जो होइए, बात कट रही है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। और मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। मैं हजरत के कदमों की खाक चूम कर मैं एक लफ्ज़ से फिक्र पेश कर रहा हूं। पूछिए दुनिया के स्कूलों कॉलेजों की दुनिया में रहने वाले टीचरों से, हर मुल्क में सूरज डूबता भी है, सूरज निकलता भी है, तुलू भी होता है, ओहरू भी होता है। ये बताओ कि किस मुल्क में कैसे तुलू और कैसे गुरूब होता है? तो ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले टीचर हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के ममालिक के ऊपर उंगली रखकर कहते हैं कि बांग्लादेश में सूरज अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। मुझको कहना न पड़ेगा, आप बोलिएगा, बस आप तैयार रहिएगा। अगर पाकिस्तान में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अगर अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर यही दुनिया का साइंसदान जब भारत के नक्शे पे उंगली रखता है तो दुनिया का हर साइंसदान सीना ठोक कर कहता है, ऐ दुनिया वालों, भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं अपनी दुकान बंद कर, अब 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यही वजह है कि मौजज़ाए शक्कुल कमर के बाद हिंदुस्तान का राजा भोज ने मेरे नबी की बारगाह में तोहफा भेजा, पजामा और पान का पत्ता। पान का पत्ता मेरे नबी ने सहाबा को दिखाकर कहा, ये घोड़े के कान की तरह ये पत्ता है जिसको हिंदुस्तान वाले इसमें कुछ मिला के खाते हैं। पजामा को पसंद फरमाया। फिर साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तोहफा किस मुल्क से आया? तो मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, उस मुल्क से आया जिस मुल्क से मुझको मोहब्बत की खुशबू आ रही है। अभी भी आप लोग रंग में नहीं आए, मोहब्बत की खुशबू आ रही है। यह है हिंदुस्तान। अब ये अलग बात है कि यहाँ घुसखोरों की दुनिया आबाद हो रही है, घुसखोरों की दुनिया आबाद। इंजीनियर बना घूस देके, उद्घाटन से पहले पुल फंस गया। डॉक्टर बना घूस देके, उखाड़ना चाहिए था दाहिने का दांत, उखाड़ दिया बाएं का दांत, उखाड़ दिया बाएं का दांत। यानी जज बना घूस देकर, टीचर बना घूस देकर। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इन घूसखोरों को बताओ क्या है। जोर से बोलो ना, नहीं बोलोगे तकरीर नहीं ना होगी।
मास्क का ना है मास्क। अब जरा उन घुसखोरों को कहो, ये 4 इंच कपड़े में इतना पावर हजरत, इतना पावर कि ये 4 इंच कपड़ा दुनिया की हर बीमारी से बचाने के लिए काफी है। अब कर्नाटक के घुसखोर जजों से कहो कि जब तेरे मास्क का 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा सकता है तो हमारी बेटियों के बदन का पूरा नकाब कितनी आफतों से बचाने के लिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, आफतों से बचाने के लिए बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह। लेकिन क्या कीजिएगा, दलाल तो हम ही में, दलाल हम ही में। हम अक्सर तकरीरों में कहते हैं कि मुसलमान जहां भी रहो अपना रंग जमा के रहो, अपना रंग जमा के रहो। जरा सा स्टार्ट लेने दिए मुझको, आप दिल छोटा मत कीजिए और अपनी औकात पहचानिए। आप ट्रेन में सफर करते हैं, हिंदुस्तान की तीसरी नस्ल को जानते हैं? बोलिए, अरे छक्कों को जानते हो ना? सीधे बोलो ना, तुम्हारी औकात बताने के लिए काफी है। धक्का देके चादर खींचकर ये कौम तुमसे पैसे ले लेती है, मगर किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच तक नहीं करती। क्या कहने, किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच तक नहीं करते। सांप का कपड़ा खींच खींच कर पैसा ले, अबे दे ताव से। मैं साइड लोवर किनारे वाली बर्थ पे बैठा था, मेरे बगल से गुजरा है, अगल बगल वालों का सत्यानाश कर दिया। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ। हजरत जब मेरे पास आया ना तो आते ही मेरे सामने खड़े होते ही उसने सबसे पहले सर पे आंचल रखा, मुअद्दब होकर वो कह रहा है, कहिए। हमने कहा सबसे तुम जबरदस्ती मांगे, हमसे क्यों मांगे? क्या हम लोगों को भिखमंगा समझ रही है? हम लोग पैसे वाले नहीं है। बोला नहीं हजरत वो बात नहीं है। बोला फिर क्यों नहीं मांगे? कि आप लोग मर्द है ना, इसलिए आप लोगों से नहीं मांगते। भारत के हिजड़ों ने तुम्हें तेरी औकात बता दी कि वो क्या समझ रहे हैं। हिजड़ों ने तुम्हारी औकात बता दी। अल्लाह फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ो। मगर हमने अपने आप को अलग कर लिया। ये तो मदरसे हैं जो हमारी आबरू बचाए हुए। सुनना है तो जरा मुल्क में आओ। सुभान अल्लाह कहिए आप। मैं अपनी जरूरत का सामान मंगा रहा हूं। यही मदरसे वाले जो आबरू बचा के रखे, वरना हम और आप कहां? हम तो इंतजार कर रहे हैं सैयद साहब किबला कि किसी दिन हमारे भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर मेरी मुलाकात हो जाए। शक्तिशाली प्रधानमंत्री, वरना आज तक कोई शौहर अपनी बीवी का छुपाया हुआ पैसा नहीं निकालता था, मगर इतना शक्तिशाली कि औरतों का तकिया तक पड़वा दिया उसने। इतना शक्तिशाली है। मैं उनसे कभी आग्रह करूं मुलाकात हो, प्रधानमंत्री महोदय बहुत बिल ला रहे, एक बिल और लाइए। क्या? बोला आधार कार्ड डुप्लीकेट हो गया, वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट। आप पार्लियामेंट में बिल पास कीजिए कि भारत में जितने कौम जितने धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की किताब से साबित करें कि वह हिंदुस्तानी है। ये बिल पास कर सकते, नानी मर जाए कोई साबित न कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए तब जवाब दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो पढ़े लिखे हैं। हमारी कौम का बच्चा बच्चा कुरान पढ़कर साबित कर देगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। हर चीज कुरान में है, मगर उसके लिए अमल चाहिए ना, अक्ल चाहिए। मौलाना शकील साहब किबला बता गए मौलाना शकील साहब किबला, तवज्जो दीजिए।
बस 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 बस। अब सुनिए, मेरा इंतकाल हो गया, हो जाए आज। इलाके का नाम क्या, मैं तो भी नहीं पढ़ा। नौरो गांव, नौरो गांव, अंग्रेजी में कहा नौरो गांव, नौरो, या फिर एकदम इसको मोहब्बत से कहो नूरू, नूर वाला गांव का। मेरा इंतकाल हो गया। उलमाए अहले सुन्नत व जमात मदरसा क्या साहबजादा ने मुझे गुस्ल दिया, कफन दिया, मेरी नमाज जनाजा हो गई, कब्रिस्तान लेकर गए। जिंदा है तो सुनिएगा। जैसे ही मेरे जनाजे को कब्र की मिट्टी से लगाया गया, लकड़ियां हज़रत पाक दी गई, वैसे ही एक कोने से एक आलिम ने आवाज दी, मिट्टी दो। जैसे ही आवाज फजा में बुलंद हुई, अब हर मुसलमान कुरान पढ़ने लगा, मिनहा खलकनाकुम। नहीं, ऐसे नहीं, जोर से बोलिए तो मैं तर्जमा करूं, और मोहब्बत से बोलिए। हर मुसलमान कुरान पढ़ने लगा, मिनहा खलकनाकुम। ये मिनहा हा का लफ्ज कह रहा, मिनहा खलकनाकुम। ऐ दुनिया वालों देखो, मिनहा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, वो फिया नुईदुकुम, हम इसी मिट्टी में जा रहे हैं। और ऐ मेरे भारत के गद्दारों, मरने के बाद भारत से तेरा रिश्ता कट जाता, मगर हम मुसलमान हैं, मरने के बाद भी भारत नहीं छोड़ते। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जब क़यामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की मिट्टी से उठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह बोलिए। मैं थोड़ा सा तकलीफ में हूं, इसलिए कभी कभी रुक जा रहा हूं। मैं तकलीफ बयान करने नहीं आया हूं, मैं तकरीर करने आया हूं, तकरीर करूंगा। आप सिर्फ मेरी मजबूरियों को समझो। हमारा नबी लाजवाब, बेशक बेशक हक है। बोलिए तो मैं बोलूं, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी बेमिसाल, हमारा नबी बेमिसाल। इतना धीरे में तो अपने बाप को मैं तकरीर नहीं सुनाता था। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी बेमिसाल, हमारा नबी बेमिसाल, हमारा नबी बेमिसाल। देखिए, मैंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, हजरत ने जो अपने सर पे सजा रखा है ये भी टोपी है, उनके पीछे जो हजरत बैठे हैं जो उन्होंने टोपी लगा रखी है वो भी टोपी है। इधर जो है हमारे मुखलिस और मेहरबान हजरत मौलाना मोहम्मद मुजीबुल्लाह साहब किबला ने जो टोपी लगाई है ये भी टोपी है। हमारे बड़े हजरत ने जो टोपी लगाई है वो भी टोपी है, मगर इन टोपियों में फर्क है। सबकी हकीकत टोपी है मगर इनका नाम अलग अलग है। हजरत ने जो लगाई है वो नक्शबंदी टोपी है, उनके पीछे जो लगाई है वो लियाकत टोपी है, हमने जो लगाया है ये अफगानी टोपी है, इन्होंने जो लगाया है ये बरकाती टोपी है, उन्होंने जो पहना है वो रामपुरी टोपी है सब टोपी मगर सबका नाम अलग अलग है। हकीकत सबकी एक है, हकीकत सबकी एक है। अगर सुनना चाहते हो नूरों वालों तो जरा सा एकदम अपने आप को बेदार रखना। जिस तरह नाम अलग अलग है सबकी हकीकत एक है, उसी तरह पानी अगर आसमान से जमीन पर गिरे तो बारिश है, वही पानी अगर जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं, वही पानी जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वही पानी अगर गिर के बह जाए तो उसे दरिया और नहर कहते हैं, वही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील और तालाब कहते हैं, वही पानी अगर हैंड पाइप से निकले तो हैंड पाइप का पानी, नल से निकले नल का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, जग से निकले जग का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, डोल से निकले डोल का पानी, बल्टी से निकले बल्टी का पानी, वही पानी अगर आंख से निकले आंसू कहते हैं, वही पानी अगर बदन से निकले पसीना कहते हैं, वही पानी फलों से निकले अर्क कहते हैं, वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा कहते हैं, और वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तान
नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोलिए, लहरा दीजिए दोनों हाथ को जरा हवा में। अबे ये आईडी कभी गरम खिचड़ी खाए हो? सुपर हिट खिचड़ी एकदम गरम, अगर उसमें प्लास्टिक का चमचा डाल दिया जाए गरम खिचड़ी में तो प्लास्टिक का चमचा घूमेगा, लेकिन स्टील और पीतल का हो तो जैसे डालो वैसे रहे। या रसूल अल्लाह का नारा भी आईडी, समझे। अब तो लोगों ने लेवल ठीक करना शुरू किया, पजामा का साइज ठीक कर लिया, कुर्ते का लेवल ठीक कर लिया, दाढ़ी का साइज ठीक कर लिया, टोपी भी बदल लिया। अभी मैं सफर में कुछ लोगों को देखा, 50-60 लोगों को यहां से टोपी पहने हुए थे। मैं परेशान था, कोई नया फैशन आया है किसी मुल्क से, मैं डिस्टर्ब था। मगर थोड़ी देर के बाद एक आदमी ने ऐसे टोपी उठाया, तब समझ में आया कि फैशन नहीं है, ये बीमारी छुपाई जा रही है। जो काला सा निशान है उसको छुपा रहा है लोग टोपी नीचे करके। यानी अब ऐसा लिबास बना लिया कि समझ में नहीं आएगा कि इस पार का माल है कि उस पार का माल है, और लोग जो है गुमराही के शिकार हो जा रहे हैं, इर्तिदाद के शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे ही मौके के लिए ये आईडी का काम करे, समझ में ना आए ये दाढ़ी टोपी वाला इस पार का है कि उस पार वाला। धीरे से उसके करीब जाओ और कान के करीब कहो, या रसूल अल्लाह, अगर प्लास्टिक की तरह घूम जाए तो समझ जाना माल उस पार का है, और अगर ये स्टील की तरह डटा है तो समझ जाना ये माल ताजु शरिया वाला है, ये माल मुफ्ती आजम वाला है, और ये माल इमाम अहमद रज़ा वाला है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हक है। साफ सुथरे लोग। फिर बोलिए हमारा नबी लाजवाब, हाथ उठा के बोलिए हमारा नबी लाजवाब। हजरत मैं आंख बंद करके 2 मिनट तकरीर कर रहा हूँ, बीच में रोकूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग सहारा दे दीजिएगा तो तकरीर पूरी हो जाएगी। अगर बीच में मैं आपको टोकटा करूंगा तो फिर मेरी बात इधर उधर हो जाएगी। अब सही बज रहा है, अब सही बज रहा है, इधर उधर बात हो जाएगी। इसलिए आप जो है मेरे साथ चलने की कोशिश करें, सादतें हासिल करें। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। शाम सुबह तक यही जुमला बोलता रह जाऊंगा, जवाब नहीं दीजिएगा तो। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। कमो बेश 18,000 मखलूकात को परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, आदेश फरमान भी देता रहा। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चांदनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, क्या मेरे पैगंबर के कदमों की झलक बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, क्या फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने घास को पैदा किया, मखमल का मिजाज दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, क्या मेरे बंदों को मुअत्तर करके बता कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, सख्ती दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पेड़ों को पैदा किया, हवा दे के बता तू कौन है। बस उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, 2-4 कदम और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो 2-4 कदम, और आगे बढ़ो 2-4 कदम। परवरदिगार आलम ने हजरत आदम से कहा, ए आदम मैंने नबूवत दिया, ऐलान करके बता तू कौन। ए नूह मैंने नबूवत दिया, ऐलान करके बता तू कौन। ए दानियाल मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। ए यूशा मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। ए सुलेमान मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। ए इदरीस मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। ए यूनुस मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। क्या मरने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? क्या कहने हैं, बहुत खूब हक है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। क्या कहने, बोलते रहिए तब ना मजा आएगा। ऐ इस्माइल मैंने तुम्हें नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। ऐ ज़करिया मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। ऐ इस्माइल मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। ऐ ज़करिया मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। ऐ यहया मैंने नबूवत दी, ऐलान करके बता तू कौन। ऐ मूसा मैंने तुम्हें कोहे तूर का जलवा दिया, ऐलान करके बता तू कौन। ऐ मूसा मैंने जमाल दिया, बता ऐलान करके बता तू कौन। उलमाए किराम अब तक यही होता आया है। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इदरीस तू बता तू कौन, यूनुस तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, सालेह तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, ज़करिया तू बता तू कौन, यहया तू बता तू
बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। लेकिन हमने किया क्या? इधर देख, गुटका वाला, क्या कर? जो लोग वहां खड़े हैं, नहीं छोड़ दिए, बीच में सारी जगह खाली, आप वहां से हट जाइए, सारे लोग वहां से बैठ सकते हैं। पीछे जगह खाली, आप वहां से हट जाए, इधर से रास्ता दे दे उन लोगों को जगह जाने के लिए। वहां जितने लोग खड़े वहां से हट जाए, वहां से हट जाए बाबू, वहां से, या तो वहीं बैठ जाओ। चलिए मिजाज बनाइए, जहां रहिए अपना रंग है, बोलो ना अपना रंग जमा के। मर्द हो चूड़ी पहन के रहो, मर्द है कान छेदवा के रहो, मर्द है जाओ अजमेर और हाथ में ऐसा धागा बनवा के लाओ कि पते न चले कि मोहम्मद कलाम है कि सीताराम है। अजमेर के उन दरिंदों की गुलामी छोड़ो, हक है, उन पाकिट मारक डकैत मजावरों की गुलामी छोड़ो, जो तेरे सर पे चादर रखकर तेरी बेटियों की आबरू से खेलते हैं और तेरे जेबों के सौदागर बने हैं, उनसे मुंह मोड़ो। वो आला हजरत के सलाम पे फतवा लगा रहे हैं, मगर उन अनपढ़ मुजावरों से पूछो कि पलंग दरवाजे पे जो शेर लिखा है, ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, ये तेरे बाप का नहीं है, आला हजरत के बड़े भाई अल्लामा हसन रजा का शेर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा भाई, क्या कहने, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां रहो अपना रंग जमाए रहो, जमा के रहो। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा ये पांव 2 टुकड़े हुआ, फिर उसी में हादसा हुआ। दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं। ये 2 टुकड़ा हो गया। हमजा भाई, मटिया पुरुष का जलसा मैंने लिया नहीं था, साल भर में बेड पे था। मटिया पुरुष वालों को मालूम है कि मौलवी मुहर्रम में भी कहीं नहीं गया है, एम्बुलेंस भेज के मुझको बुलवाया कि एम्बुलेंस में सोए सोए तकरीर कीजिएगा। ये जानते हैं मटिया पुरुष को, मटिया पुरुष दाखिल होने से पहले एक चौराहा है आपकी जबान में जिसको रामनगर लैन कहते हैं, वहां मुहर्रम का स्टेज सजा है और 10-12 ड्राम एक तरफ से रखे हुए, उस पे लाल कपड़ा से ड्राम ढका हुआ है। ड्राम समझ रहे हैं ना, लाल कपड़ा से ढका है। लाल कपड़ा देखकर मुझको उबकाई आने लगी, इसलिए कि उस वक्त जिस हुकूमत का कब्जा था बंगाल में, उसका झंडा लाल था। हमने कहा बे चल कोई नेता आने वाला है, आगे बढ़। लेकिन मैं पान खाया था, थूकने के लिए पलटा, खिड़की से मुंह निकाला तो देखा ड्राम के चारों तरफ जितने नौजवान लड़के खड़े हैं सब टोपी पहने। तो मैंने ड्राइवर को कहा ड्राइवर गाड़ी रोक, बैक कर, मुसलमान टोपी पहना इसका मतलब कोई नेता आने वाला नहीं। बोला कैसे मालूम हुआ आपको? बोले नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता। चल गाड़ी बैक कर, आइए आइए तशरीफ लाइए। टाइम है ना अभी? आइए तशरीफ लाइए। उलमा की तरफ से आपका खैर मकदम। आपके दिल में कहीं ये जज्बा आया कि काश इनकी जगह ये नहीं होते, मेरा बेटा होता? ये जज्बा आया? आया तो मुस्तकबिल में उसकी कद्र कीजिए, बात बनाइए, राब्ता कीजिए। सब टोपी पहने, इधर देखिए ना, गाड़ी लाया मैंने कहा नौजवानों ड्राम में क्या है? तो हम ही को नापने लगा। बोला क्या मौलवी हो, क्या पढ़े लिखे हो? बे ये ड्राम से मेरे इल्म का कौन ताल्लुक है भाई? बोला मुहर्रम पे तकरीर करना है और ड्राम नहीं मालूम तुमको? हमने कहा कैसे पता?
ड्राम में क्या, मैं क्या जानूं, क्या पढ़े हो? गुस्सा है। मैंने कहा 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूं, कसम खुदा की किसी किताब में बाबुल डराम और किताबुल डराम नहीं आया। हम तुमको समझाएं तो क्या था? नक्शा मजाक छोड़, ये बता कर डराम में क्या है। एक नौजवान ने कलेजा ठोक कर कहा मौलाना दूध का शरबत है। हमने कहा बे 12 डराम? बोला हाँ। बोला मुझको यकीन नहीं। जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया देते हैं। अब 12 डराम दूध का शरबत? बोला हाँ मौलाना, कसम खुदा की दूध का शरबत है। बोला हटा कपड़ा, देखा शरबत? कपड़ा हटा के जब शरबत में जग डाल के उठा के पटका है ना, तो मेरा तो दिमाग सनक गया। हाथ बढ़ा के एक नौजवान का कॉलर पकड़ के जा मारूंगा, दिन में अंधेरा छा जाएगा। अब 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा 1 ड्राम में चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा 1 ड्राम में दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोला बोल तू पागल के हम पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और जालिम 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। इसीलिए ना मौलाना हमने कहा कि आप कुछ नहीं जानते हो। हमने कहा समझा दो। करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। बगदाद देखो 72 वाला, अजमेर देखो 72 वाला, कलियर देखो 72 वाला, कछौछा देखो 72 वाला, यहाँ देखो 72 वाला। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। यहाँ भी देखो 72 वाला। हमने कभी भी नहीं समझा। बोला जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। हम इसे दूध का शरबत कह रहे हैं। मैंने नौजवानों की कलाई चूम ली, क्या तुमने बड़ा मसला हल कर दिया। अब तो भारत में हम 50 करोड़ है। अगर नमाजें पढ़कर हमने अपना रंग जमा लिया तो यहाँ कब्जा और किसी का नहीं होगा, गरीब नवाज के दीवानों का होगा, आला हजरत के मस्ताना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए 1157 की एक तारीख उठाइए, रंग जमाइए, अपना रंग जमाइए, उठाइए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मैदान जंग में, तबीयत कुछ खराब, दूसरे को कमांडर बना, 4 दिन तक मैदान जंग से कोई खबर नहीं है, रंग के खड़े हो गए सुल्तान के। आजकल के गद्दार नेताओं की तरह पहले के सुल्तान नहीं न थे। हमारे मुल्क के तो नेता इतने गद्दार हैं कि इनको हमारे भारत की फौज पे भरोसा नहीं, भारत के सेना पे भरोसा नहीं। अगर किसी मंत्री को मैदान में आना पड़े, हिंदुस्तान के डिफेंस का हर महकमा तलाशी ले लेगा, ओके कर देगा, फिर भी मिनिस्टर नहीं आएगा। जब तक विदेशी कुत्ता आकर सूंघ सूंघ कर नहीं बताएगा, तब तक मिनिस्टर नहीं आएगा। बताओ ऐसों को क्यों रहनुमा बना रहे हो जो विदेश के कुत्तों पे भरोसा कर रहा हो? ऐसे को रहनुमा बनाओ जो देश की मिट्टी पे भरोसा कर रहा हो। बेशक बेशक, बहुत खूब, देश की मिट्टी पे भरोसा कर रहा हो। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने दूसरे को कमांडिंग दे दी। 4 दिन तक कोई खबर नहीं, मूड बनाइएगा अपना। कोई खबर नहीं मिली तो चौथे दिन शाम को पहुंच गए। मेरे 27,000 सिपाही 27,500 3,80,000 के दुश्मनों में घिरे थे, कहीं सब मर तो नहीं गए। मगर जब मैदान में गए तो देखा 27,000 को जहां खड़ा किए थे वही खड़ा होकर इस्लाम बचा रहा है। जोर से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, देखते हैं आप में ज़र्फ है कि नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 27,000 पलटकर कमांडर की आवाज को देखने लगे। मेरे कमांडर आ गए, जंग खत्म हुई। का सिपाहियों तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे इस्तिक़लाल को सलाम। तुम तलवार निकालते हो कि दुश्मन भाग जाता है। आज 4 दिन से तुम लड़ रहे हो, दुश्मन भागा नहीं। का हुजूर कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। का तौबा करो। का है? बोला मुसलमान की शान ये नहीं कि कोशिश करे और कामयाबी नहीं, ये जब जब कोशिश किया है तब तब कामयाब हुआ है।
313 ने कोशिश की तो इस्लाम आज तक कामयाब है। बोल दीजिए आप। मैं आ रहा हूं, पलट के आपकी तरफ आ रहा हूं, घबराइए मत, इतनी जल्दी मैं जाने वाला भी नहीं। अभी तो 10-15 मिनट इत्मीनान से मैं बोल सकता हूं। बोलू ना? बोला सर्वे करो, किसी से कोई गुनाह तो नहीं। एक सिपाही ने डरते डरते कहा, हुजूर दुश्मन बहुत बदमाश है। बोला क्या करता? बोला इतना सवेरे हमला कर रहा है कि आधे लोग हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, दुश्मन को रोकते हैं। आधे लोग नमाज पढ़ते हैं, जब ये नमाज से फारिग होते हैं तो ये दुश्मन को रोकते, फिर हम लोग आके नमाज पढ़ते हैं। जैसे तैसे कुल्ली करके वजू कर लिया। 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया। अल्लाह के वली ने आंख बंद कर दी। छोटा पजामा वालों को बोलो कि नबी का इल्म बाद में ना अपना, पहले वली के इल्म का मुशाहिदा कर लो। आंख बंद की, का कल मैदान जंग में हम रहेंगे, बोलते रहिएगा। कल भी वजू करना, मिसवाक मत करना। फजर की नमाज हो गई, सुल्तान ने कहा चलो मैदान में। 27,500 दौड़े अपने हथियार की तरफ। कहा खबरदार कोई हथियार नहीं उठाएगा, जो जहां है सिपाही वहीं सख्ते में। बोला फिर क्या करें? बोला जिसके पास जिस साइज की मिसवाक है वही लेकर मैदान में चले। अब परेशान सिपाही कि 2 फुट की तलवार से कुछ नहीं हो रहा है, 6 इंच की लकड़ी से क्या होने वाला? बैठ जाओ लाइन लगाकर। 27,500 बैठ गए। बोला ऑर्डर नोट करो, सबका हाथ एक साथ दांत पे चलना चाहिए। 27,500 की मिसवाक चलने लगी, हाथ चलने लगा, दनादन दनादन दनादन। उधर दुश्मन के कमांडर ने जासूस से कहा देख तो मुसलमान की साल में इतना गुस्सा चढ़ा है ना, क्या खीरे ककड़ी की तरह, गाजर मूली की तरह उनको हम काट देंगे। पता लगा कि साल में कमांडर आया और ऐसे ही से देखा तो ये प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं था। आंख फटी की फटी रह गई, ये कौन प्रैक्टिस है रे भाई? और करीब आया, देखा दांत पे कुछ घूम रहा, भागा। बोला कमांडर खैरियत चाहते हो तो भागो। बोला क्यों? बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मुकाबला कर रहा था, आज गुस्से में है, दांत को तेज कर रहा है। जो पकड़ाएगा कच्चा चबा जाएगा, जो धराएगा हड्डी समेत एकदम खड़खड़ा के रख देगा। अबे जालिम कहीं दांत तेज किया जाता है क्या? यकीन ना हो तो चल कर देख लो। कमांडर ने भी जब दांतों पे लकड़ी का चलना देखा, पलट कर गया और 3,80,000 को कहता है सिपाहियों भागो, लोहे के वार को लोहे के ढाल पे रोकोगे, मगर ये दांत के वार को कहां रोकोगे? भागो। 2 मिनट में मैदान जंग जब खाली हुआ तो सुल्तान घोड़े की पीठ पे चढ़कर डंके की चोट पर कहते हैं सिपाहियों गवारा ना, मैदान जंग में पता तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, मेरे रसूल की सुन्नत ने दे दिया है, मेरे रसूल की इत्तिबा ने दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस एक लफ्ज का तो आप लोग सही माना समझे हो। अरबी में एक लफ्ज का इक्तदैतो बिहाज़ल इमाम, इसी एक लफ्ज का सही तर्जुमा आप लोग समझे हो। इक्तदैतो बिहाज़ल इमाम। मस्जिद में भी इमाम के पीछे, चाय खाने में भी इमाम के पीछे, पान दुकान पर इमाम के पीछे, रास्ते पर इमाम के पीछे, जहां देखो वहां इमाम। इक्तदैतो बिहाज़ल इमाम, हाथ धोकर इमाम के पीछे, हाथ धोकर। कभी कुछ नेकी भी करो, दिल है सुनने का, दिल थाम लीजिए, कहीं पसली तोड़ के निकल ना जाए। मैं अपने रंग में आऊं तो आप भी अपने रंग में आइए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह पढ़ो, भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह पढ़ो। इसलिए कि सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी को किसी ने तोहफा में तोता दिया, उस तोता को उन्होंने पिंजड़े में बंद कर दिया। जोहर की नमाज पढ़ने गए, पढ़कर आए तो तोता पेड़ पे बैठा हुआ और पिंजड़े में ताला बंद। इन्होंने कहा तोता भाग कैसे गया? ताला भी नहीं खुला, पिंजड़ा भी नहीं टूटा, तोता निकला कैसे? तो रब की बारगाह से लो, मौला ये तोता कैसे निकला पिंजड़े से? रब ने फरमाया है जुनैद
मैं तोते को तेरी तरह जबान देता हूं, तुमसे अरबी में बात करेगा, उससे गुफ्तगू करो। इन्होंने पूछा तोता तू कैसे फरार हुआ? मैंने तुम्हें कैद किया था, दरवाजे में ताला बंद किया था, कैसे तू आजाद हो गया? तोता कहता है आका माफ कीजिएगा, ट्रायल में आजाद हो गया, ट्रायल में आजाद हो गया, वरना दाना आपके यहां बहुत नेक होता था, पानी का कतरा तकद्दुस में डूबा हुआ होता था, आपके घरों की हवा में परहेजगारी की खुशबू रची बसी थी, मैं निकलना नहीं चाहता था, मगर प्रैक्टिस में गड़बड़ा गया। बोला क्या? बोला आप नमाज पढ़ने गए, मैं पिंजड़े में बंद था, मेरे आगे से हजारों तोतों की बारात जा रही थी हवा में उड़कर। मैंने कहा तो रुक जाओ, तुम आजाद फजा में घूम रहे हो और मैं पिंजड़े में बंद सांस ले रहा हूं। तो जुन्नत बगदादी फजा में उड़ने वाले तोतों ने कहा, ऐ मेरे भाई, हम सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हैं तो कोई हमको शिकार नहीं करता, तुम भी पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हें भी कोई शिकार नहीं करेगा। जैसे ही मैंने सुभान अल्लाह कहा, मैं आपके पिंजड़े से बाहर हो गया। सुभान अल्लाह। दुनिया के जालिमों के बीच में जीना है तो सुभान अल्लाह का जिक्र करके जियो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तकरीर सुनो, कुछ है हम लोगों के पास? कुछ नहीं। एक हदीस का तर्जुमा करूं पहले? बोलना नहीं चाह रहे। एक हदीस का तर्जुमा करूं? मेरे नबी फरमाते क़यामत के दिन, अल्लाह मुजीबुल्लाह साहब, दीगर बावकार और नायकराम माफ करेंगे, मैं सबका नाम नहीं जानता, आप सब मुझसे अजमत में बड़े हैं, रिफत में बड़े हैं, हजरत का सिर्फ नाम जानता हूं, तो ये मैं तो ही नहीं कर पाऊंगा कि हजरत का नाम हो, इसलिए कि औलाद रसूल का लफ्जी है, कभी इससे बेहतर कोई नाम हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कोई नाम हो ही नहीं सकता। इसलिए माफ करेंगे लोग कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैं सबकी इज्जत कर रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, एकदम मेरी तरफ देखकर संजीदगी से सुनिए, मैं भी जरा सा रिलैक्स हो जाऊं, वरना अल्लाह का शुक्र है अगर चाहूं उर्दू बोलना तो 5 मिनट में आपको खड़ा कर सकता हूं, लेकिन मकसद मसले का हल नहीं है। मसले का हल क्या है वो मान जाना। क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान बंदे का अमल वजन होगा, तैयार रहिए। जैसे ही मीज़ाने अदल पर उस मुसलमान का अमल चढ़ा, आपको समझाने के लिए लफ्ज बोल रहा हूं कि तराजू के कांटे ने बताया 99 नेकी है, 1 गुनाह है। इंसान बड़ा खुश हुआ कि नेकी ज्यादा है, गुनाह एक ही है, झटके में पास हो जाएगा। फरिश्तों ने कहा मौला, तेरे बंदे के पास 99 नेकी 1 गुनाह है। अल्लाह फरमाता है डाल दे जहन्नम में। इतनी नेमतें दी और इसने 100 नेकी भी नहीं किया, मेरे हुक्म से जहन्नम में डाला। नमाजें छोड़ने वालों, जुमा के दिन दूसरे का जूता, दूसरे की चप्पल लेकर भागने वालों, खैर मनाओ। 99 नेकी 1 गुनाह। अल्लाह फरमाता डाल दो जहन्नम में से। कांप गया ये इंसान। फरिश्तों ने पकड़ का चल करो, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा है। बेशक क्या कहने, मुझको अपने रब से बात करने दे। कमौला मेरे आमाल को मत देख, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अपने फजल को देख। बेशक हक है। सारे लोग तालमेल पैदा नहीं कर रहे। मौला तू अपने करम को दे, मौला तू अपने रहम को दे। का फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे मगफिरत मांग रहा, रहम मांग रहा, ले जाओ इसको क़यामत के मैदान में छोड़ दो और इससे कहो कि मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में हैं, किसी से 1 नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। क्या कहने, बहुत क़यामत में कोई नेकी देगा? बोलो भाई, तैयारी करो, बोलने की तैयारी कोई देगा? पहली नजर इस आदमी की पड़ी मां पर। अम्मा 1 नेकी,
महीना महीना मजारों पे चादर चढ़ाने वाले सुन्नी कमाकल मुसलमान हर महीना मजारों पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है, लेकिन घर की औरतों का दुपट्टा अगर फट जाए तो उनका बदलना तेरे ऊपर फर्ज है। बेशक बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अकीदत अपनी जगह पर है, शरीयत अपनी जगह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अकीदत को शरीयत पर मुकद्दम नहीं किया जाएगा। चढ़ाओ चादर, मना नहीं करता हूं, मगर जरूरत बिला जरूरत नहीं। काम्मा एक नेकी। मां ने सिसक कहा, बेटे जब तक मेरे इख्तियार में था कलेजे का लहू दूध की शक्ल देकर पिलाकर तुम्हें परवरिश करती थी। मैंने कभी तुमसे दूध की उजरत तक नहीं मांगी है बेटा, मैंने तुमसे कतरे की कीमत भी नहीं मांगी। बेटा सर्दी के दिनों में तेरे पेशाब पिए हुए गीले बिस्तर पर मैं सोती थी, तुम्हें ठंडक न लग जाए अपने कलेजे पे तुम्हें सुलाती थी। है बेटा वो सब मेरे कब्जे में था, मैंने कर लिया, मगर वो मांग रहे हो जो मेरे अमल के कशकोल में नहीं है। ए बेटा माफी चाहती हूँ, मेरे अमल की दुनिया में भी नेकी नहीं, मैं तुम्हें नेकी नहीं दे सकती जब तक बाप के ऊपर नजर पड़ी। अब्बा एक नेकी। बाप ने पढ़कर कहा, बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव उन कांटों पे रख देता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल तक पहुंचा देता था, वो मेरे कब्जे में था, मगर वो मांग रहे हो जो मेरे इख्तियार और कब्जे में नहीं है। ए बेटा आगे बढ़, अब ये इंसान चल रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं वो क़यामत के मैदान में चल रहा है। एक नेकी, एक नेकी, भैया एक नेकी, बहना एक नेकी, दीदी एक नेकी, चाचा एक नेकी। अल्लाह के बंदो एक नेकी दे दो, अगर दे दोगे तो मैं जन्नती हो जाऊंगा, मगर कहीं से नेकी नहीं मिल रही है। एक दो दिन नहीं, एक दो बरस नहीं, 50-25,000 बरस तक क़यामत के मैदान में वो पैदल चलता रहा और अब अल्लाह के बंदों से नेकियां मांगता रहा। 25,000 बरस तक वो हाथ फैला फैला कर दुहाइयां देता रहा, लोगों नेकी दे दो, लोगों नेकी दे दो, मगर किसी ने पलट कर नहीं देखा। सबने कहा नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी, आगे बढ़, अपने अमल की दुनिया खाली है। 25,000 बरस जैसे ही पूरे हुए एक झटका लगा और ये इंसान क़यामत का मैदान में गिर के कराहता है। फरिश्ते कहते उठ उठ, चल नेकी मांग या जहन्नम में चल। तो ये गिड़गिड़ा कर कहता है फरिश्तों अब मुझ में ताकत नहीं कि नेकी मांगू, ले चलो मुझे जहन्नम में डाल दो, मेरे मुकद्दर में दोज़ख की आग है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। इतने दिनों तक मैंने कशकोले गदाई फैलाई है, मगर किसी ने एक नेकी नहीं दिया। चल 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 मुझे जहन्नम में डाल दे। जब ये जहन्नम के करीब पहुंचा है तो क्या देख रहा है, इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है, हैरत से बोलता है, अरे भैया तू यहाँ क्या कर रहे हो। वो इंसान मुस्कुराकर कहता है, मैं बेवकूफ तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाऊंगा, तेरा रिजल्ट देखकर मुझको मेरा रिजल्ट समझ में आ गया। क्या क्या मतलब, क्या तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हश्र हुआ है, हम क्यों फंसने जाए। मेरे पास तो 99 गुना है, हम एकदम कन्फर्म है और परफेक्ट जगह पे खड़े हैं। जहन्नम का दरवाजा खुलेगा और मैं अपनी मंजिल पे चला जाऊंगा, मगर तू बता तू क्यों आया है। तब ये रो कर कहता है 25,000 बरस तक मैं टलता नहीं रहा, लोगों के कदमों पे गिर गिर कर नेकियां मांगता रहा, मगर किसी ने मुझे नेकी नहीं दिया है। क्या क्या करोगे, जा। इसीलिए मैं उधर नहीं गया, अपनी मंजिल पे आ गया। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है तो अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, ए भैया ठहर जा, ए भैया रुक जा, ए भैया रोक रोक। बोला क्या है, बोला मैं तो कंफर्म हूं कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस पैदा हो रहा है, अगर तू चाहे तो तू जन्नती हो सकता है। बोला कैसे, अब मेरे पास 99 गुना और एक नेकी है, वो एक नेकी रख कर भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, वो गुनहगार कहता है, ए भैया तू एक नेकी ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। मैं देखता हूं आप किस दिन इस्तेमाल करते हैं, आप किस दिन
सुभान अल्लाह कहते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। आग लगनी चाहिए थी भी आपके ज़हन दिमाग में का एक नेकी ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। बोल दीजिए, हाथों को उठाकर जरा बोल दीजिए। एक नेकी लिया, दौड़ा दौड़ा रब की बारगाह में का मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? का मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पे, का उसको भी पकड़ के ला। जहन्नम के गेट से वो भी लाया गया। अल्लाह ने फरमाया तूने सप्लाई किया? कहा मौला मैंने दे दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। और जोर से बोलो, नारे रिसालत वल अब फरिश्ते सरापा इल्तिजा बनकर कहते मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार, इसे जन्नत कैसे दी जा रही है? तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चाय पीना, फजर से नमाज पढ़ना, बेशक समझे, वरना नमाज पढ़ने की नियत नहीं करोगे घर जाने से पहले उसका डबल गिर जाएगा। अगर 200 का 400 बनाना है तो ये से कलमा पढ़ के हजरत के हाथ पे तौबा कर ले, फजर से नमाज शुरू कर ले, समझे, फजर से नमाज शुरू कर ले। अबे बीवी भी ऐसी मिलेगी कि देखता रह जाएगा तू। हाँ, वो भी चक्कर में रहेगी, ये मुझको देख रहा है कि दरो दीवार को देख रहा है। आप जी लगाइए जोर से सुभान अल्लाह बोलिए, जरा हाथ उठाकर प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़ा हो गया इसलिए थक जा रहा, तकलीफ का एहसास भी हो रहा, इसलिए बार बार जो है मुझको बदलना पड़ रहा, लेकिन वादे का पाबंद हूं इसलिए मैं आ रहा हूं। दुआ करें कि हर आलिम वादे का पाबंद हो जाए। दुआ कीजिए ना, आमीन कहते हुए डर लग रहा है। पैसा मांग रहे हैं क्या आपसे? और पैसा मांगने पे अगर तुल जाए ना तो आप हमको रोक भी नहीं सकते जी, रोक भी नहीं सकते, लेकिन धंधा हम करते नहीं। जो बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, थोड़ी बोलेंगे कि आप लोग जितना हमको इनाम दीजिएगा इस पैसे से हम उमरा करने जाएंगे, अजमेरो नहीं जाएगा। ये सब गलत फहमियां दूर हो इस चीज की दुनिया से। जी लगाइए, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ी आईडी है, बहुत बड़ी आईडी। मैं तकरीर कर रहा हूं, तकरीर करूं? हौसला दीजिए ना मुझको। मुजीबुल्लाह साहब, हजरत आपको क्या कहते हैं उसको? हम सफर होता है, हम सबक होता है, हम दर्स होता है, हम मर्ज हैं। ये नया लफ्ज है, हम मर्ज है, यानी जो बीमारी मुझको वो बीमारी इनको। एक नई इस्तिलाह मैंने निकाली है रिश्ते की, एक नई इस्तिलाह निकाली है। बहरहाल जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए, ऐसा नहीं हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। एक चीज ध्यान पे रखो सुन्नियों, आपकी कमइल्मी बेतवज्जोही के साथ बातिल ताकतें आपके नौजवानों को बहकाकर सुन्नियों को शिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हुसैन करके आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये प्री प्लान गेम चल रहा है, प्री प्लान गेम चल रहा है। उनसे सिर्फ इतना कहना कि हुसैन की मोहब्बत का दावा कर रहे हो,
हुसैन का जो नाम है, लफ्ज हुसैन, इसकी तशरीह कर दो फिर बात। नानी मर जाएगी, तशरीह नहीं कर सकते, तशरीह नहीं कर सकते। और आप लोग भी गलतफहमी में साथ हैं। जिस काम को करना उस काम पे चलो। हमारा नबी लाजवाब। आप लोग थक गए तो मैं कितना थका हूं सोच लो आप। नहीं बोलिएगा तो मैं तकरीर करूंगा। बोलिए। हाँ, बहुत आई लव यू कहते हो। फेसबुक पर प्यार करने वालों, इंटरनेट पर अय्याशी करने वालों, खटमल का खून लगाकर माँ बाप को ब्लैकमेल करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों, होश में आओ। करबला में अगर ज़ैनब ने इस्लाम संभाला है, नहीं नहीं नहीं, साथ दो आप। शहरबानों की चीखें निकली है, उम्मे रुबाब का कलेजा फटा है, उम्मे लैला की आहें गूंजी है, नन्ही सकीना जब अंधेरे में तड़पी है, तब सैयदा ज़ैनब ने तलवार उठाया है। और सैयदा ज़ैनब ने तलवार लहरा कर कहा था, बाज़ुए हैदर की कसम शहरबानों, मेरे भैया हुसैन ने जिस माँ का दूध पिया था, उसी फातिमा का दूध इस ज़ैनब ने भी पिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सच है कि करबला में हुसैन ने इस्लाम संभाल लिया। बड़े बूढ़े सब आइए, साथ में आइए। ये सच है कि करबला के बाद सैयदा ज़ैनब ने क़यामत तक के लिए इस्लाम महफूज कर दिया। ये सच है कि आले पैगंबर ने कुरान की अजमतों को अर्शे बरी तक पहुंचा दिया। मगर इस मंजर को देखने से पहले ये देखना कि हुसैन और ज़ैनब को संवारा कौन? तो बाप का नाम मौला अली है, माँ का नाम फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फातिमा, थोड़ा सा जहर ले लो, फिर मैं आ रहा हूं। जो उलमा है, हजरत, औरत छोटा आइए, समझे? पूरा घुमा के अगर चेहरा बांध ले, पेशानी का हिस्सा खुला रहे, भौं खुली रहे, पलक खुली रहे, आंख खुली रहे, नाक खुली रहे, नमाज हो जाएगी। नमाज हो जाएगी। चेहरे का ढकना फर्ज नहीं है। चेहरा ये खुला रहेगा, ये हिस्सा नमाज हो जाएगा। मगर तन्हाई में हो और एक बाल भी अगर कपड़े से बाहर नजर आ गया तो नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं होगी। यहां तक के दुपट्टा अगर पतला है और दुपट्टा रख के भी बाल का रंग झलक गया तो नमाज फासिद। अब जरा अपनी बहन बेटियों को संभालो जो पूरे बदन का नकाब पहनती है और पीछे एक हाथ की चोटी लटका के चलती है। उनको कहो कि इस्लाम ने किस तरह पर्दे किए जाते हैं। क्या जलने लगा? इंजन का धुआं है। हाँ, जब ज्यादा गर्म होगा तो ऐसे ही धुआं निकलेगा। आप गर्म हो जाओ तो किसका किसका धुआं निकलने लगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। चलो जल्दी से बताओ, आप चावल खाते हो कि नहीं? खाते हो ना? मैं तकरीर करना चाह रहा हूं मगर उसके लिए स्टीम ना बना रहा। आप चावल खाते हो? जल्दी बोलना। यूपी का तो माहौल हमको मालूम नहीं है और बहुत डर डर के यूपी में बोलता हूं, इसलिए कि आपके यहाँ की बिल्ली भी उर्दू बोलती है। आप तजर्बा कीजिए ना। एक टुकड़ा रोटी लेकर घर के अंदर बैठ जाइए, दरवाजे पर बिल्ली मुअद्दब दो जानू बैठे थे। अदब से आपको देखकर उर्दू में कहेगी मैं आऊं। बताओ, जिस खित्ते की बिल्ली उर्दू बोलती है उसी खित्ते में इमाम मोहम्मद रजा पैदा हुआ है, जो बोल रहा है सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। रंग में चावल खाते हो ना? 10 आदमी का परिवार हो तो कितने चावल का भात बनेगा?
अपने अंदाजे से बोल दो ना, 1.5 किलो 2 किलो, अरे बोलो ना भाई, 1.5 किलो, चलो ठीक है 1.5 किलो, कोई ज्यादा खाएगा तो 2 किलो, ठीक है। एक बात जल्दी से बता दो ना, उस 2 किलो चावल में कै पीस चावल है? बचपन में गिनने बैठोगे मरहूम हो जाओगे, मगर गिन नहीं पाओगे, मुमकिन है बोलो? मगर फिर भी अपने घर की औरतों पे जुल्म करते हो, शर्म नहीं आती? कितनी बड़ी साइंटिस्ट है हमारी माँ, बहन, बीवी, बेटियां, कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, जरा भी हम होश में नहीं। बाप रे बाप, हजरत जर्मन उसको सलाम करता है, चाइना उसके तलवों की खाक चाटता है। इतनी बड़ी साइंटिस्ट हमारे घर की औरतें। ये 2 किलो चावल जिसको मुरीद भी नहीं गिन सका, पीर भी नहीं गिन सका, आलिम भी नहीं गिन सका, जाहिल, वो औरत जब उसको बनाने बैठती है, धोकर पानी जब उबल गया डाल दिया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी कैफियत तो इंतजार किया, जब पूरा वाइब्रेशन होने लगा, उछल कूद मच गई, पतीली का ढक्कन हिलने लगा, पानी के मुंह से फेन निकलने लगा, तब उस औरत ने चमचा उठाया, ढक्कन खोला, चम्मच घुसाकर चावल को हिलाया और चावल हिलाकर 1 चम्मच चावल उठाया और उस 1 चम्मच चावल में से 1 चावल पकड़ के दबाया और जब दब गया तो मुस्कुरा के कहती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट कि जिन चावलों को हम मर्द गिन न सके थे, उन औरतों ने उसमें से 1 को पकड़ के चुटकी बजाकर सबको ओके टेस्ट कर दिया। आखिर मामला क्या है? मैंने कहा कौम की बेटियों, ये इल्म, ये तालीम, ये शऊर, ये आगाही कहां से हासिल की? तो उन कौम की बेटियों ने कहा मौलाना ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का असर नहीं है, खुदा ने चावल को ये मिजाज दिया है कि एक अगर ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा। यही तो मेरे पैगंबर कहते हैं, लोगों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा बोलता रहूंगा। नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इसलिए कि कयामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले नमाज को चेक किया जाएगा। अगर नमाज में पास हो जाओगे तो खुदा फरमाएगा ये मेरे मुस्तफा की उम्मत है, एक में पास है तो सब में पास कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर अपने मिशन पे लगे रहे, उलमा के साथ लगे रहे, उलमा से चिपके रहे, इनसे हिदायत लेते रहे, तो तेरी दुनिया भी आबाद है, तेरी आखिरत भी आबाद है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। करोड़पति, लखपति, अरबपति, भिखमंगो, अरबपति भिखमंगा है आप में, करोड़पति भिखमंगा, ये कहां नजर आएगा? मस्जिद में, मदरसा में नहीं, ओलिमा के शामियाना में, दावत के पिंडाल में। जो नया सिस्टम निकला उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बफर सिस्टम, जिसको भोजपुरी में, पूर्वांचल की जबान में कहते हैं कुकुर भोज। हजरत करोड़पति भिखमंगा देखिए, प्लेट ले लेगा, बोलेगा 1 गुलाब जामुन, 1 मीठा, 1 बूटी। अबे मांगना ही है तो किसी के वलीमे के शामियाने में क्यों कदाकरी का बर्तन उठाया? अगर मांगना ही है तो वजू करके आजा मस्जिद में, तो जानू बैठ जा और खुदा को का यार हमारा है, अल्लाह रहमतों का खजाना भी दे देगा और मग़फ़िरत का नजराना भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मग़फ़िरत का नजराना भी दे देगा। मैं देहात में आऊं, तकरीर करूं, देहात में आकर तकरीर करूं, शहर से हटकर देहात में आऊं। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं और हदीस का तर्जमा कर रहे हैं,
मेरे नबी फरमाते हैं, मूड है सुनने का? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब रात को सोने जाओ और अब घर से बाहर नहीं निकलना है तो दरवाजा जब बंद करो तो दरवाजे पे हाथ रखो और एक मर्तबा हल्की आवाज में कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा मजमा पढ़े ना, ये भी याद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह को जब दरवाजा खोले, साथ साथ मसला भी, पाक रहो या नापाक, जब दरवाजा खोलने जाओ तो दरवाजे पर हाथ रखकर फिर हल्की आवाज में पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, रात को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, सुबह पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? मेरे नबी ने कहा कि रात को जब तुमने पढ़ा तो तेरे साथ एक शैतान तेरे घर में घुस गया था, जैसे ही तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी शैतान तेरे घर से बाहर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। बोला सुबह को बिस्मिल्लाह पढ़े तो क्या मिला, रात को तो शैतान घर से बाहर गया। मेरे नबी कहते हैं, जो शैतान घर से बाहर गया रात भर पागल कुत्ते की तरह बाहर दौड़ रहा था कि सुबह निकले तो मैं हमला करूं, मगर तूने दरवाजा खोलते खोलते बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ लिया तो तेरे गांव से निकल कर भाग गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तेरे गांव से निकल कर भाग गया। यहां भी औरतें कहीं ना कहीं बैठ के सुन रही होंगी, अगर उनको होश होगा तब, वरना दो चार औरत एक जगह बैठ जाए और किसी मसले पे गंभीर हो सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मसले का हल चाहते हो तो इनको अपने मसले में उलझा दो, अपना मसला नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती। बड़ी मुश्किल से एक बुद्धिमान ने जवाब दिया कि वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला वो 28-29 का होता है, इसलिए एक दिन 2 दिन कम हो जाता है। तो अगर औरतें कहीं से भी मेरी बात सुन रही हैं तो ध्यान दें, एक नौजवान ज़ैनब नाम की लड़की ये तकरीर सुन रही है, सुभान अल्लाह। कहा, माँ, अम्मा, भाभी, चची, इतना अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब समझाया है मौलाना ने कि मेरे सर पर एकदम उसका नशा छा गया। ऐ घर वालों, आज से तो मुझसे बिस्मिल्लाह का रिश्ता टूट ही नहीं सकता है। आदत बना ली उसने। तैयार रहिएगा तब पूरा करूंगा। झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, अपने बाल बच्चा को फोन करूं कहने के लिए सुभान अल्लाह, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह। रट लगी है। 1-2 दिन के बाद एक गैर की बच्ची आ गई। गैर के आगे का लफ्ज खुद लगा लीजिएगा। एक गैर की बच्ची आ गई, उसने कहा, रे दीदी का बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की। चुप, मेरे धर्म का मामला है। उल्टा सीधा बोली तो तालू समेत जबान खींच लेंगे। बोलेगा नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है तेरा कलमा। बोला हम इस नीयत से पढ़ रहे हैं कि अगर काम में मुसीबत होगी तो अल्लाह मुसीबतों से बचा देगा, काम में बरकत होगी तो अल्लाह बरकतों से माला माल कर देगा। अभी एक बात है, इसके बाद एक बात और कहेंगे तब तकरीर खत्म होगी, समझे? एकदम तैयार रहिएगा। आप लोग सोचिएगा किस मौलवी को बना लिया जो बुला लिया चिपका हुआ है। जी नहीं, मैं उस वक्त तक कौम का इलाज करता हूं जब तक मैं कंफर्म ना हो जाऊं कि इसमें से 2-4-10 नमाज जरूर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना। सुभान। ए बहन, बड़ा अच्छा लग रहा, हमको भी सिखा देना। ज़ैनब नामी लड़की ने गैर की बच्ची को सिखा दिया। कितना आसान है। हजरत शाम तक एकदम सबक अजबर। घर गए का पिताजी, बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भौजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग मुस्कुरा रहे हैं। देखना बिटिया की जबान पर मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है। छोड़ दिया बचपन का खिलौना जानकर, छोड़ दिया। धीरे धीरे शबाब की राहों पर इसका वजूद जवान हुआ। लड़की जब जवान हो गई, बाप ने रिश्ता तलाश किया। वक्ते मुकर्रा पे बारात आई, अग्नि पूजा हो गई, बरमाला डाल दी गई।
अब जब चलिए बाप की दहलीज को पार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। मुझको इन्ना लिल्लाह ना पढ़ना पड़े। ससुराल की डोली पे कदम रखा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। ससुराल उतरी, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। ससुर को देखा, नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। सास का थोबड़ा देखा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। अपने पति परमेश्वर के चरणों को चूमा, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। एक हंगामा शुरू है, ए फलाने बहू तो बड़ी सुंदर है मगर बिस्मिल्लाह का धुन चल रहा, ये कहां से आया? चुप चुप चुप। बोला का है? बोला बहुत माल लेके आई है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, बॉक्स वाला पलंग। अरे हम तो चट बिछा के सोने वाले थे, बहुत कुछ लेके आई। क्या भीख मंगा था रे बाप रे बाप, बहुत कुछ लेके आई। चुप, अभी कुछ बोलेंगे सब लेके चली जाएगी, तुम खानदानी भीख मंगा के भीख मंगा रह जाएंगे। हफ्ता 10 दिन जाने दे, चुटकी बजाने में बिस्मिल्लाह खत्म। उसे क्या मालूम था ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। 2-4-10 दिन के बाद पति ने कहा धर्म पत्नी। बोला बोल पति देव, बिस्मिल्लाह छूटेगा? बोला ना। बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़ दे? कहा ना बाबा। ए बहू बिटिया बिस्मिल्लाह छोड़ दे? कहा ना मैया। नहीं, जब नहीं छोड़ी तो कुटाई शुरू, जो जमाने की रीत है। सर से पैर तक लहू लहू, साबुन इसको दो, सरफ इसको दो, मिर्च मसाला इसको दो, ताकि जख्मों में जलन हो तो ये बिस्मिल्लाह छोड़ दे। औरत कुफ्र की आवाज सुनकर कलेजा ठोक कर कहती है और मारना है मार ले, मगर एक बात याद रख, जब तक मेरी सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ दिया लोग, जलन होगी तो अपने ही जो है बिस्मिल्लाह छोड़े, मगर काहे को बिस्मिल्लाह छोड़े? यहाँ तो अकबर का लहू देखकर कासिम मैदान में आ जाते हैं, और मोहम्मद का लहू देखकर नन्हे असगर तड़प कर आ जाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, इतनी रात गए तक मैं इतनी देर से आपको घसीट रहा हूँ, कुछ तो कुर्बानियां दो मेरे लिए। छोड़ दिया। अब मैं देहात में आ रहा हूँ, आप लोग मुझको कैच कीजिए। हमारे यहाँ मोहम्मद साहब दूध दही को चूहे बिल्ली से बचाने के लिए छत की कड़ी में ना रस्सी की एक जाली बुन के रखते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिकहर। सिकहर, यही हमारे यहाँ भी यही बोलते हैं, सिकहर। ठीक जहाँ बुढ़वा बैठा था उस औरत का ससुर, उसके सर पे सिकर, सिकर पे माटी की हांडी, बगल में बुढ़िया बैठी थी, होम मिनिस्टर। बड़े मियाँ ने कहा रे, बोला हाँ बोल। बोला शिखर पे हड़िया में कहा, बोला धीरे बोल, 2 साल पुराना आम का अचार है। बोला ताली बजाकर डांस करने लगा बुढ़ा। बोला क्या हुआ? बोला चुटकी बजा के बहू का बिस्मिल्लाह छोड़ा देंगे अब। बुढ़िया गुस्से में, चुप! बिस्मिल्लाह छोड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया। अरे बोलो यार, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। पूरे खानदान को याद करा दिया, छुड़वाओगे क्या? बोला ए बुढ़िया हल्ला मत कर। बोला फिर? बोला जितना अचार है निकाल दे, हड़िया धो माच कर रख दे। एक सपेरा से मेरी दोस्ती हुई है, 10 रुपया में जहरीला सांप देगा, पकड़ के इस हांडी में रखते हैं, ऊपर से ढक्कन रखेंगे, कल यही खाने बैठेंगे। बहू खाना लाएगी, ऐसा चिल्लाएंगे ना कि मत पूछो। तुम भी सपोर्ट कर देना। बहू माफी मांगेगी, खाना ठीक नहीं बना दोबारा लेकर आए, उसके बाद हम कहेंगे मुंह का मजा तो मर गया, अचार निकाल, उसको का मालूम उसमें का है। हाथ डालेगी, सांप काटेगा, बहू भी खत्म, बिस्मिल्लाह भी खत्म, बेटा फिर नया पलंग लेके आएगा। समझो समझो, बेटा फिर नया पलंग लेकर आएगा। कुफ्र मुस्कुराता हुआ तैयार, इस्लाम दबा हुआ है मगर मुस्कुराता नजर आ रहा। एकदम प्रोग्राम के मुताबिक हजरत काम कंप्लीट, बड़े में आलती पालती मारकर बगल में लोटा रख के बैठे। बहो बोला आई
खाना रखा, एक लुकमा मुंह में रखा, ऐसा मुंह बनाया जैसे 1992 का प्रधानमंत्री हो। खाना है, जब से तू घर में आई है ना, जबान का कत्ल हो गया, लज्जत का मर्डर हो गया, जायके ने खुदकुशी कर ली। खाना है, पिताजी माफ कीजिएगा ना, नया नया हाथ इधर उधर हो गया होगा, दूसरा बना के लाए, इतना खर्चा करने के लिए माल भी नहीं। बोला फिर कैसे होगा? बोला आम का अचार है, निकाल कर। बोला कहाँ है? बोला शिकार में। आती है मुस्कुराती हुई, फिर पूछती है निकाल दे। बोल तो रहे निकालने को। आदत है कोई भी काम करती है तो पहले जोर से बोलिए, पहले बिस्मिल्लाह। गई शिकार के नीचे, जोर से कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हांडी में हाथ डालकर जब हाथ निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा। कुफर में जब हकीकत के चेहरे से नकाब उलटते देखा तो बड़े मियां लाठी टेक के खड़े होकर थर-थर कांप रहे हैं। ए बहू बेटी अचार कैसे निकाला? का पिताजी था, हमने दे दिया। का नहीं बेटी, अब तो हकीकत मान लेने में भलाई है। तेरे बिस्मिल्लाह को छोड़ाने के लिए हमने ये जतन किया था, उसमें जहरीला सांप रखा था कि तुम्हें डसले तेरा बिस्मिल्लाह छूट जाए। का एक पिता सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना दिया चार नहीं कर सकता है। ऐ पिताजी आप मजाक कर रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि बाप बेटी को सांप के हवाले कर दे। बेटिया अगर यकीन ना हो तो मैं सांप दिखाता हूँ। लाठी से ढक्कन को उठाया, एक सांप फुनकारता हुआ जंप किया और जमीन पर आकर कोनों में छुप गया। औरत ने जब सांप को निकलते छुपते देखा तो जोर से कहती है और सर को सजदे में रखकर चिल्लाती है, पिताजी गवा रहिएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया के अजाब से बची हो। आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो ताकि जहन्नम की आग से बच जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद। बस आखिरी बात सुनो, उलमा की कद्र करो, उलमा की कद्र करो। कद्र का मतलब समझते हो ना? इज्जत करो, उनकी ताजीम करो। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा। ए भैया काहे खसा करे हो भाई, हम खुद दे जाने वाले हैं, इमरजेंसी हो तो जा सकते हैं आप। अब एक आदमी बड़े मियाँ को इजाजत दिया तो सब नौजवान मियाँ आगे मत बढ़े, बस 5 मिनट आपका लूंगा, अगर इजाजत हो तो दे दो वरना मैं खड़ा हो जाऊं, हट जाऊं। 5 मिनट होगा ना, कोई ज्यादा थोड़ी है। दूठो पुड़िया दोनों कल्ला में दबा के झूठे नेताओं का 3 घंटा भाषण सुन लेते हो, समझे? और यहाँ मुंह साफ रख के उलमा के बयानात को नहीं सुन सकते हो 2 घंटा? सुन लो। हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि शहर बगदाद का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। उन्होंने उसको पहचाना, बोला इतना बढ़िया तो नहीं है कि जन्नत में घूमे, जब तक आंख खुल गई तब याद आया कि हम जिसको जन्नत में देखो तो मारा भी नहीं है। लगे बगदाद में उसको खोजने। हजरत इमाम मोहम्मद तलाश करते करते शाम को पकड़ाया। बोला कौन अमल किया है कि तू जन्नत में? कहा मैं और जन्नत। बोला बे सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे, हम अपनी आंख से तुमको जन्नत में देखे। बोल कौन अमल किया? तब वो नौजवान कांप गया। बोला हुजूर कोई अमल नहीं किया, बस एक काम। बोला क्या? बोला अपने शहर के एक आलिम की इज्जत कर लिया, लगता है इसीलिए अल्लाह ने जन्नत दे दिया। क्या कहते, बहुत खूब। बोला कैसे? कहा मैं दरिया में वजू कर रहा था और पानी मेरे दाहिने से बाएं जा रहा था, और इतना तो मैं मसला जानता हूं कि गुनहगार वजू करता है तो वजू के धोवन के साथ गुनाह के काले काले कतरे गिरते हैं। नेकोकार वजू करता है तो उसके धोवन के साथ नूर के कतरे टपकते हैं। क्या कहते हैं? मैं गुनहगार बदकार दरिया में वजू कर रहा था, अचानक मेरी नजर बाएं गई तो मैंने देखा एक बहुत बड़े आलिम है जो मेरे बाएं वजू कर रहे हैं। मैं कांप गया कि मुझ गुनहगार का धुआं इतने बड़े आलिम को लगे, इसलिए मैं चुपचाप उठकर वहां से चला गया। मैं उनके बाएं बैठ गया।
ताकि मेरा धोवन उनको न लगे, उनका धोवन मुझको लगे। यही मैंने किया। इमाम मोहम्मद उसकी कलाई पकड़ के रोने लगे, कहा बेटा बता दे वो आलिम कौन है, ताकि हम भी कुछ करके जन्नत अपने नाम कर लें। तब वो आदमी आगे बढ़कर गले से लगा लिया, बोला हुजूर वो और कोई नहीं था, आप ही थे जिसकी इज्जत हमने। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो औलादे रसूल बैठे, औलादे रसूल। आज तक कोई माई का लाल गुलाब के फूल की खुशबू मिटा सका? नहीं। बोलो भाई जरा जोर से, मिटा सका? ये फूल पेड़ में रहे तो खुशबूदार, बेशक बेशक, सूख जाए तो खुशबूदार, बेशक ताजा है तो खुशबूदार, बेशक सूख जाए तो खुशबूदार। बेशक। मगर और फूल सुन्नी जबान में जब तक जिंदा है खुशबू दे, जब मर जाए तो बदबू दे, यानी सड़ जाए तो बदबू दे। गुलाब की खुशबू को आज तक कोई मिटा सका? नहीं ना। गुलाब है क्या? गुलाब है क्या? मेराज की रात मेरे नबी अर्श पर गए, पसीने में शराबोर थे। कहे जिब्रील पसीना पोंछ कर कहां रखूं? कहा जो मर्जी है। बेशक। तो मेरे नबी ने शहादत की उंगली से पेशानी का पसीना पोंछा। अब पोंछ कर जमीन की तरफ कतरा गिराना शुरू किया। 12 कतरे जमीन पर गिरे तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बता, ये गुलाब में नबी का पसीना है। बेशक। सुभान अल्लाह बोलो तो अगला लफ्ज बोलूंगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। नबी का पसीना है तो आज तक कोई नबी का पसीना न मिटा सका, और ये तो नबी का लहू है। नबी का खून है, बेशक। औलादे रसूल है, इनकी अजमतों को कौन मिटा सकता है? इसलिए अगर इजाजत दीजिए तो एक बात कहूं, वरना तकरीर खत्म कर दूं। इसलिए कि आप लोगों की बुकराती से डर लगता है, कल होके बोल दीजिएगा। हालांकि हम लोगों से ज्यादा चालाक नहीं आप। अभी बत्ती गुल हो जाए, हम लोग स्टेज से उतरे, जूते में पांव डालेंगे ना, समझ में आ जाएगा माल अपना है कि नहीं। मगर ये मुसलमान एक एक हफ्ता हो जाता है जुमा पढ़े, फिर भी पता नहीं चलता है कि माल किसका है, हमारा है कि दूसरे का है। हजरत मेरे यहाँ हादसा हुआ, एक आदमी का जूता गायब, और था बदमाश, गुस्सा हुआ, चिल्लाया जोर से, कहाँ है इमाम साहब? मैंने कहा दादागिरी कहीं और देखा, आवाज धीमी कर, वो मौलवी मत हमको समझना, सीना पे बैठ के पूरा दांत फसका देंगे। किस चीज में कम है बेशक हक है। तुम ज्यादा से ज्यादा जमींदार के वारिस हो गए, चौकीदार के वारिस हो गए, करोड़पति के वारिस हो गए, अरबपति के वारिस हो गए, मगर क्या इनका मुकाबला कर सकते हो? अब ये जमींदार के वारिस नहीं है, ये अहमद मुख्तार के वारिस है। क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उलमाओ वरसतुल अंबिया, बेशक बेशक, इनका मुकाबला नहीं करता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली। हम लोग बहुत जल्दी ताव में आ जाते हैं। चिल्लाया का क्या है? बोला नमाजी चोर हो गया। बोला मारूंगा ना एकदम होश ठिकाने लग जाएंगे। कसम खुदा की कभी नमाजी चोर नहीं हो सकता। बेशक मैंने डट के कहा कि कभी नमाजी चोर नहीं होगा। तो कहा फिर हमारा जूता कौन ले गया? नमाजी चोर नहीं है। तो मैंने कहा लफ्ज बदल, जुमला बदल, नमाजी चोर नहीं हो सकता। ये बोल के कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। जिंदगी बदलना है तो इनकलाब पैदा कर। बेशक बेशक, इनकलाब पैदा कर, इनकलाब पैदा कर, जिंदगी बदलना। बस एक बात, सिर्फ एक बात। इमामा भी आ गया, उलमा भी आ गया। एक बात, हिंदुस्तान के बादशाह हजरत आलमगीर औरंगजेब रात का सन्नाटा है, भेष बदल कर आम पब्लिक में है, एक कोने में खड़े हैं। अचानक कुछ चोर बात कर रहे हैं। अबे इतना टाइम हो गया, अभी तक किसी सेठ साहूकार का मकान नहीं मिला, किसका ताला तोड़े, किसकी तिजोरी तोले। हजरत आलमगीर धड़ से आगे बढ़े। बादशाह हिंदुस्तान बोला, ए भैया काहे अकेले प्लान बना रहा, हमको भी अपने साथ कर लेना। बोला तू कौन? बोला तेरी तरह हम भी है।
बात करते 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 हजरत आलमगीर ने अपनी हाथ से उंगली से अंगूठी निकाली और अंधेरे में गिरा दिया। उसी पर चढ़ के कूद गए। बोला बाप रे बाप, मेरे पाँव में गड़ा क्या। सारे चोरों ने टॉर्च जला दी। हीरे की जगमगाती अंगूठी हजरत आलमगीर ने उठाया। अरे बाप रे बाप, लगता है किस्मत का दरवाजा खुल गया। बोला क्या मतलब। बोला ये तो राज दरबार की अंगूठी है, अगर हम चौकीदार को दिखाते तो रात को भी दरवाजा खुला मिलेगा। एक तो चोर बोलता अरे चल ना, इधर उधर डकैती न करे, आज बादशाह का खजाना खाली कर दे। हजरत आलमगीर धीरे धीरे अंदर अंदर मुस्कुरा। बोला एकदम सही बोला है, रोज रोज पिटाने से अच्छा है कि एक के दिन माल पीट। जब दरबार आया तो हजरत आलमगीर कहते हैं कभी आया है राज दरबार में। बोला वे गेट पे पहली बार आया। एक काम कर का, तू लोग भीतर मत जा, तू लोग बाहर रह, भीतर हम जा रहे हैं। ओरिजिनल चोर लोग समझा बड़ा बेवकूफ बेटा आया, पकड़ाएगा तो खूब ठोकाएगा, हम लोग तो भाग जाएंगे। हजरत आलमगीर गए, थोड़ी देर तक दरवाजे में सटे रहे। पलट के आके चोरों को कहते अरे भाई कहाँ खड़ा है, रात का संतरी अगर सीटी बजा दिया तू पकड़ाया तो हम भी फंसेंगे। बोला क्या करें। बोला सामने चौराहा है, वहां जाके खड़ा हो। तीनों चोर जाके चौराहे पे खड़ा हो। हजरत आलमगीर फिर राज दरबार की दीवारों से लगे हुए, राज दरबार की दीवारों से लगे हुए। 5 मिनट के बाद गया। बोला अरे बेवकूफ एकदम खामड़े है तुम लोग, कहाँ खड़ा है, बेमतलब का पीटा होगा। बोला कैसे। बोला सामने मस्जिद नजर आ रही है ना, ये तहज्जुद का वक्त हो रहा है। अगर कोई मुसलमान तहज्जुद गुजार आ गया और तुमको मस्जिद के सामने देख लिया इतनी रात को टहलते, समझ जाएगा तू चटाई या बदना चोरी करने आया है, ठुकाएगा, हमको भी पिटवाएगा। तो झिलझिला कर तीनों चोर बोलता है तू ही बता कहां रहे, कैसे रहे। तब हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोला। अब आपका काम है बोलना, ऐसे बोलिएगा तो रहमत का दरवाजा खुलेगा। दरवाजा खोला, चटाई बिछाई। तहियात समझते हैं ना, तहियात जो नमाज में बैठते हैं, तहियात जिसको जलसा कहा जाता है, जिसको तशव्वुद कहा जाता है, तहियात है ना। तहियात तफसीर की किताब में आया कि कायनात की हर शय नमाज पढ़ती। ये जितना खड़ा है क़याम में है, ये जितना झुका है ये रुकू में है, समझे। और जितने चौपाए हैं पेट के बल चलने वाले सब सजदे में है। और नमाज के एक रुकन और है तहियात, इसमें 21 फीस है। क़याम में हर तरह की मखलूक है, रुकू में हर तरह की मखलूक, मगर हजरत तशव्वुद में कायदा में एक जानवर, सिर्फ एक। क़याम में और क्यों नहीं, सब है, सजदा में सब है, रुकू में सब है। इसलिए कि क़याम में नबी का जिक्र नहीं, रुकू में नबी का जिक्र नहीं, सजदे में नबी का जिक्र नहीं, मगर तहियात में नबी का जिक्र है। इसलिए पूरी दुनिया में एक के है, एक पीस। अगर आप लोग रंग में आ गए तो मैं ये जुमला पूरा करूं। आप लोग जानते हैं उसको, सुन्नी जानवर है, वो है मेढक। बेंग 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 क्या बोलते हैं आप, मेढक ना, मेढक सुन्नी सही अकीदा जानवर, अकेला है तमाम जानवरों में, इत्तहियात में है। इसलिए कि इसमें जिक्र नबी है। पता चला जिक्र नबी करने वाला तने तनहा नजर आता है, इसीलिए तो भारत की जमीन पर अकेला इमाम अहमद रजा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं। हजरत आलमगीर ने कहा भाई तहियात की तरह। चोर तहियात क्या जानने गया। हजरत आलमगीर ने बैठ के बताया, एकदम 2 मिनट भी नहीं, बैठ के बताया। ऐसे बैठ, जब तक नहीं आएंगे मत आना, मत उठना, ऐसे बैठा रहा, जो भी समझेगा नमाजी है। अब बैठा कर दौड़े गए अपने दरबार में, हुजरे खास में अपना स्पेशल मुसल्ला बिछाया, सर को सजदे में रखकर कहते हैं मेरे खुदा, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है, तेरा काम है। मांगने के बाद जब यकीन हो गया कबूलियत का, हीरे जवाहरात का अंबार लेकर आए, आवाज देते उठ मेरे भाई, हमने बादशाह हिंद का खजाना खाली कर दिया। मगर कोई उठ नहीं रहा।
तब ये सामान रख के मस्जिद के अंदर गए तो देखा जितने चोर थे वो सब सजदे में सर रखकर सुभान रब्बी अल्लाह पढ़ रहे हैं। हजरत आलमगीर की आंखों में आंसू आ गए। कहा भाइयों ये क्या कर रहे हो? कहा माल ले जा, तूने इतनी प्यारी जगह पहुंचा दिया है, जब माल तो नहीं मिला, माल का पैदा करने वाला मिल गया। ऐ लोगों, कोशिश करना तेरा काम है, बदल देना मेरे परवरदिगार का काम। इसलिए बात खत्म करते हुए, गुफ्तगू समेटते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, खुदारा नमाज़ें पढ़ो और शादी ब्याह में भीख मांगना बंद करो। समझे? डिमांड करना बंद करो। हम बहुत ताबीज लिखते हैं, हम हजरत जानते हैं, बहुत, मगर फ्री में लिखते हैं। आई नहीं कि जिसको तिसको लिखेंगे। हमारे लिखने का की टाइमिंग है। अगर प्रोग्राम नहीं है तो असर में बैठता हूँ, असर के बाद से रात के 11 बजे तक लिखता हूँ। सिर्फ नमाज के वक्त में नमाज पढ़ता हूँ, बाकी वक्तों में लिखता रहता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लाइन लगाए, कार की चाबी फेंकते हैं, बाबा ले लीजिएगा, चल हट भाग यहाँ से। मेरे गांव का एक लड़का आया, बोला हुजूर जब से शादी हुई है मुझको नींद नहीं आ रही है, ताबीज दीजिए। हमने गौर से उस लड़के को देखा, हमने कहा बेटा चले जाओ, सिर्फ मुझसे नहीं, हिंदुस्तान के किसी पीर से ताबीज लिखवा लो, तुमको नींद नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है, जाओ। बोला क्या बोल रहे हैं आप? बोला एकदम सही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, नींद नहीं आएगी। बोला क्या है? बोला बे हमसे छुपा हुआ है तुम। शादी से एक रात पहले तक तू तो बोरिया बिछाकर चट बिछाकर सोता था। अब गरीब बाप बेटी के बाप ने तुमको बॉक्स वाला पलंग मोटा सा गद्दा दे दिया, तो नेचर के खिलाफ तुमको नींद आए कैसे? चैन से नींद लेना, फिर वही बोरिया बिछा सो, देख चैन से नींद आती है कि नहीं। इसलिए बेटियों के बाप से खैरात मांगने वालों, अगर पलंग पे सोने का मन करता है ना, तो साल भर पहले अपना पैसा से खरीद लो, अपना पैसा से खरीदो। औरत को ज़ामत मत बनाओ। औरत के वजूद के सिर्फ 3 ही दर्जे हैं। जब तक ये बेटी है, बाप के लिए खुदा की रहमत। जब ये बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब ये माँ हो गई तो औलाद के लिए खुदा की जन्नत। आज माँ बाप कितने खुश नसीब हो गए जिनके लाल यहाँ स्टेज पर बैठे हैं। काश हमारा बेटा भी होता, काश हम सबका भी बेटा होता, लेकिन ये तमन्ना नहीं। कहोगे कुरान पढ़कर क्या होगा? ले आओ अमेरिका को, रूस, जर्मन, जापान को, और एक आदमी को खड़ा करो जिसको 104 बुखार हो। अमेरिका को बोल बम मार के बुखार भगा, रूस को बोल मिसाइल मार के बुखार भगा, चाइना और अमेरिका को बोल के कोई कैप्सूल, कोई जो है रॉकेट चलाकर बुखार भगा। बुखार भागेगा कि बुखार वाला भाग जाएगा? मगर इन कुरान पढ़ने वाले को बोला, कहा आप जरा सा भगा दीजिए। एक मर्तबा कुरान की आयत पढ़ के छू करेगा, भाग जाएगा। आज भी गैर मुस्लिमों को आपके धर्म पर, अकीदे पर ईमान है। ईमान का मतलब भरोसा। यहाँ ईमान का मतलब भरोसा। जब लॉकडाउन नया नया था, कोरोना एकदम नया नया आया था, समझे, एकदम सुपर पावर में था, उस वक्त मेरा मुअज्जिन मगरिब के बाद एक मारवाड़ी औरत पानी लेकर आई दम कराने। मेरे मुअज्जिन ने बगैर मास्क के दम करना चाहा, पीछे से कुर्ता पकड़कर खींच लिया। कोरोना शबाब पर है। देख रहे हो अमित शाह ने, मोदी जी ने हजामत बनाना बंद कर दिया कि कहीं कोरोना ना फैल जाए। अब तुम बगैर मास्क के पानी दम कर रहे हो। क्या मारवाड़ी औरत ने जवाब दिया? वह कहती है बाबा जबान बंद रखिए, वो कोई और घर होगा जहां से बीमारी फैलती होगी, ये अल्लाह का घर से है। यहाँ से शिफा फैलती है, यहाँ से दुआ मिलती है, यहाँ से अच्छाइयाँ मिलती है। भारत के गैर मुस्लिमों को आज भी आपकी मस्जिदों पर एतमाद और भरोसा है। अपने आप पर आप भरोसा कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। तमाम बच्चों को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। और मदरसा सभी हजरात जो हजरात तशरीफ ले जा रहे हैं वो तशरीफ रखें। भाई रुक जाइए, आप जा रहे हैं।